हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 15 दिसंबर 2024, दिन रविवार, बांग्ला तिथि 29 आघन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से अयोग्य लाभुकों को हटाने की तैयारी। महिला बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में शामिल हुए अयोग्य लाभुकों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग अंतर्गत आने वाली सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक समीरा एस ने सभी उपायुक्तों को एक पत्र लिखा है। निदेशक ने कहा है कि योजना के तहत कतिपय अयोग्य लाभुक योजना का लाभ ले रहे हैं। इससे योग्य लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। निदेशक ने अपने पत्र में ऐसे कई कारणों को चिह्नित किया है। 1. कई लाभुकों द्वारा पूर्व से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लिया जा रहा है। 2. कई लाभुकों द्वारा एक से अधिक जिलों से भी योजना का लाभ लिया जा रहा है। 3. लाभुक विभाग द्वारा 1 जुलाई को जारी संकल्प के तहत नहीं आते हैं। सामाजिक सुरक्षा निदेशक ने अयोग्य लाभुकों को चिन्हित कर उन्हें योजना से बाहर किए जाने की बात उपायुक्तों से की है। घोड्डा चौकीदार बहाली में धांधली के खिलाफ शहर के मुख्य चौक को किया जाम। चौकीदार पद पर सीधी बहाली को लेकर प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में गोड्डा जिला प्रशासन की ओर से सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की लिस्ट सार्वजनिक होने के बाद बवाल शुरू हो गया है। सूची में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र छात्राओं ने शहर के मुख्य कारगिल चौक पर सड़क जाम कर दी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सूची में कई अनियमितताएं हैं। वैसे अभ्यर्थियों का नाम सूची में जोड़ दिया गया है, घोड्डा जिले से बाहर के हैं। ग्रामीण बिट भी सही नहीं है, जबकि चौकीदार पद पर बहाली के लिए पहली और मुख्य योग्यता उस क्षेत्र का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा लिस्ट में वैसे अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है जो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे, और जो परीक्षा में शामिल हुए थे उनका रिजल्ट ही नहीं दिया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि महगामा में 2 दिन बाद शुरू होने वाली शारीरिक जांच परीक्षा रोक दी जाए और पारदर्शी तरीके से नई लिस्ट जारी की जाए। देर शाम मुख्य चौक पर जुटे छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर जाम लगा दिया। इस दौरान पैदल यात्रियों व 2 पहिया वाहन चालकों के साथ आंदोलनकारी छात्रों की झड़प हो गई। इससे पूर्व छात्रों की भीड़ ने समाहरणालय पहुंचकर डीसी के खिलाफ नारेबाजी की। समाहरणालय परिसर के बाहर डटे छात्र छात्राओं का हुजूम डीसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कारगिल चौक पहुंचा। गिरिडीह एमडीएम चावल हेराफेरी मामले में एसडीओ ने बीईओ का वेतन रोका। गांवा प्रखंड के स्कूलों में मिड डे मील एमडीएम के चावल की हेराफेरी मामले में गांवा के बीईओ तितुलाल मंडल पर कार्रवाई हुई है। खोरी महुआ के एसडीओ अनिमेश रंजन ने बीईओ के का वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि सोमवार को गांवा में एमडीएम का चावल लेकर एक वाहन मिर्जागंज की ओर भाग गया था। वहीं दूसरा वाहन भी तय स्कूलों की जगह दूसरे स्कूल में चावल लेकर पहुंच गया था, जिसे ग्रामीणों की शिकायत पर जब्त कर लिया गया था। एमडीएम की सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं करने को लेकर एसडीओ ने बीईओ को शो कॉज किया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके वेतन पर रोक लगाई गई है। एसडीओ अनिमेश रंजन ने बताया कि गांवा में एमडीएम का चावल स्कूलों तक पहुंचाने में गड़बड़ी उजागर हुई है। प्रखंड स्तरीय जांच में कई बिंदुओं पर गड़बड़ी पाई गई है। उन्होंने डीएसई को निर्देश दिया है कि वाहनों में लगे जीपीएस की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट दें। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए बीईओ के वेतन भुगतान पर रोक लगाई गई है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर रांची में 5000 जुटेंगे अभ्यर्थी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर पूरे राज्य से 5000 अभ्यर्थी आज 15 दिसंबर को रांची में जुटेंगे। इसे लेकर शुक्रवार रात स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट जारी किया है।
जारी अलर्ट में कहा गया है कि प्राप्त सूचना के मुताबिक जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर रविवार को नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय के समक्ष 4-5 हजार की संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन को जेएलकेएम, मुख्य विपक्षी दल भाजपा और आजसू का भी समर्थन प्राप्त है। स्पेशल ब्रांच के पत्र के अनुसार धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी रेल और सड़क मार्ग, 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों से 14 दिसंबर की शाम से ही रांची पहुंचने लगेंगे। वे यहां आकर विभिन्न होटलों, लॉज, धर्मशाला आदि में रात्रि विश्राम करेंगे। 15 दिसंबर को सुबह से ही उनका जेएसएससी कार्यालय के समक्ष जमावड़ा शुरू हो जाएगा। प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र नेता सह जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महातो, छात्र नेता मनोज यादव, कोचिंग संचालक कुणाल प्रताप सिंह, प्रकाश कुमार, विनय सिंह, स्मृति सिंह, आदर्श कुमार, रोहित कुमार, मस्ताना सर, छात्र नेता प्रकाश कुमार, उदय मेहता, महेंद्र प्रसाद सिंह, रोहित कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह, विमल कुमार, पप्पू मंडल, सभी हजारीबाग, प्रेम नायक, युगन महातो उर्फ योगेश महातो, रामगढ़, विशाल पाल, बोकारो, काजल मंडल, कृष्णा कुमार, धनबाद, रामचंद्र मंडल, प्रकाश कुमार, अंशिका कुमारी, सुनील कुमार पलामू, टिंकू हिंदुस्तानी, गिरिडीह, चंदन रॉय, रांची, रोशन पंडित, साहिबगंज, धर्मेंद्र कुमार, दुमका, सुरेंद्र कुमार, घोड्डा, श्रीमंत, जामताड़ा, नवाब आलम, गढ़वा, दीपक नायक, गुमला और विशाल कुमार, चतरा करेंगे। उग्र प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की होगी तैनाती। सीजीएल परीक्षा को लेकर विवाद शांत नहीं हो रहा है। सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर रविवार को करीब 5,000 की संख्या में छात्र रांची पहुंचेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस बीच पुलिस ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली है और उग्र प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों से सख्ती से पुलिस निपटेगी। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने का अधिकार है। यदि छात्र उग्र प्रदर्शन करते हैं तो इसके बाद पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। छात्रों ने चेतावनी दी थी कि जब तक यह विवाद खत्म नहीं होता तब तक आयोग परीक्षा का रिजल्ट जारी न करे, नहीं तो और भी बड़ा आंदोलन होगा। हालांकि इसके बाद भी आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया, जिसको लेकर छात्र काफी नाराज हैं। अभ्यर्थी ने पेन ड्राइव भी उपलब्ध कराया। जानकारी के मुताबिक प्रकाश कुमार के द्वारा अलग से एक पेन ड्राइव उपलब्ध कराया गया था, जिसमें एक पन्ना का वीडियो है और पन्ने में कुछ शब्द अंकित हैं। इन सब के बीच छात्र का आंदोलन करेंगे और छात्र परीक्षा रद्द करने की लगातार मांग कर रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन, झारखंड सरकार का पुतला दहन। जामताड़ा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली और विवादित परिणाम जारी होने के विरोध में भाजयुमों ने झारखंड सरकार का पुतला दहन किया। जिलाध्यक्ष कुणाल सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने बाहरी युवाओं और नेताओं के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया है, जिससे झारखंड के हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए युवाओं के हित में सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रखने की बात कही। प्रदर्शन में कई भाजपा और भाजयुमो नेता मौजूद रहे। सीजीएल परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं, सारे आरोप बेबुनियाद। जेएसएससी के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सीजीएल परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हर तरह की जांच के बाद वह यह कहने की स्थिति में है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल में जेएसएससी के पदाधिकारियों को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। सुधीर कुमार गुप्ता ने आगे बताया कि गड़बड़ी की बात कहते हुए प्रदर्शन करने वालों ने जो सीडी उपलब्ध कराई थी वह ब्लैंक पाई गई। शिकायतकर्ताओं द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उसे शपथ पत्र के जरिए देने के लिए कहा गया, लेकिन नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि शिकायत में जो आरोप लगाए गए थे उनकी जांच में यह पाया गया कि जिस सीट का जिक्र किया गया है वह छात्र परीक्षा में शामिल ही नहीं हुआ। प्रश्न पत्र वायरल होने के जो पत्र उपलब्ध कराए गए वह शाम के 5 बजे के बाद की ली गई तस्वीर है। किसी भी परीक्षा का परिणाम सामान्य पाया गया है। हर परीक्षा केंद्र से अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सुधीर कुमार गुप्ता ने कहा कि कुछ अफवाह व भ्रम भी फैलाया जा रहा है।
कहा जा रहा है कि 2 दिनों में जो परीक्षा हुई, दूसरे दिन के ज्यादा छात्र सफल हुए। उन्हें पता होना चाहिए कि दूसरे दिन सिर्फ स्थानीय भाषा की परीक्षा ली गई थी। पहले दिन हिंदी भाषा में परीक्षा ली गई थी, दूसरे दिन जनजातीय और स्थानीय भाषाओं में परीक्षा ली गई थी। अभ्यर्थियों की जो सूची प्रकाशित की गई है वह ना तो रिजल्ट है और ना ही मेरिट लिस्ट। अभी सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है। रिजल्ट ऑफ मेरिट लिस्ट बाद में प्रकाशित की जाएगी। इससे आगे सुधीर कुमार ने कहा कि एक आरोप यह लगाया जा रहा है कि दूसरे राज्य के लोगों की नियुक्ति की गई। ऐसा नहीं है। आरक्षण नियमों का पालन करते हुए ही रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। स्कूली छात्राओं से छेड़खानी मामले में मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश। राजधानी के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के साथ हुई छेड़खानी मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर हैं। उन्होंने रांची पुलिस को सख्त निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द छेड़खानी करने वालों पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस जांच में जुटी गई है और हर पहलू की जांच की जा रही है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। यह है मामला। कोतवाली थाना क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के साथ सीसीटीवी में कैद छेड़खानी का वीडियो वायरल होने पर मुख्यमंत्री ने सख्ती से कार्रवाई कर जल्द सूचित करने का आदेश रांची पुलिस को दिया है। वन बंधु परिषद एकल अभियान के द्वारा जिले के 21 जोड़े आदिवासी युवक युवतियों का होगा सामूहिक विवाह। जामताड़ा एकल अभियान वन बंधु परिषद धनबाद संभाग के प्रयास से सामूहिक विवाह अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। जामताड़ा एकल अभियान अंचल के द्वारा 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया जा रहा है। नरसिंह बांध बालाजी धाम के रजत जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य पर 108 कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। उक्त कार्यक्रम का आयोजन नरसिंह बांध बालाजी धाम, बर्णपुर, आसनसोल, पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। इस सामूहिक विवाह में पूरे जामताड़ा जिले से 21 वर वधू की जोड़ियों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से एकल अभियान जामताड़ा अंचल के अध्यक्ष प्रयागराज अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुमन दास, सचिव संजय परशुराम का मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। सचिव संजय परशुरामका ने कहा कि वनवासी जनजाति आदिवासी कन्याओं के सामूहिक विवाह अनुष्ठान आयोजन है। इसमें जामताड़ा जिला से भी आदिवासी बेटियां शामिल होंगे। जामताड़ा अंचल की 21 कन्याओं को परिणयोत्सव में शामिल किया जाएगा। शादी के रस्म में होने वाले सभी खर्च एकल अभियान के द्वारा किया जा रहा है। इसमें शादी के रस्म में सभी सामग्री का वितरण किया गया। सदस्यों के द्वारा सभी वर वधू एवं परिजनों को शनिवार को रवाना किया गया। यह वैवाहिक कार्यक्रम 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक संचालित है। कहा कि सामूहिक विवाह आयोजन से गरीब आदिवासियों के विवाह में मदद मिलेंगे। कार्यक्रम में बालाजी धाम से कलश यात्रा के बाद राम कथा शुरू होगी, जिसमें हजारों भक्तजन शामिल होंगे। 13 दिसंबर से बंगाली परंपरा से सामूहिक विवाह, 14 दिसंबर को बिहारी परंपरा से सामूहिक विवाह एवं 15 दिसंबर को मारवाड़ी परंपरा से सामूहिक विवाह किया जाएगा। अभियान के जामताड़ा आंचल अध्यक्ष प्रयागराज अग्रवाल ने बताया कि एकल अभियान ग्रामीण और आदिवासी भारत के विकास के लिए कई संगठनों द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन है। एकल अभियान के तहत आरोग्य योजना, ग्राम विकास, जागरण शिक्षा, संस्कार केंद्र और एकल विद्यालय चलाए जाते हैं। एकल विद्यालय वनवासी और पिछड़े क्षेत्रों के विकास की योजना है। एकल अभियान का मकसद शहरी इलाकों के लोगों को ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लोगों से जोड़ना है। एकल अभियान के तहत ग्रामवासियों को कृषि, वन संरक्षण, पौधारोपण, जैविक खाद प्रयोग, प्रकृति संरक्षण, गौमूत्र से कीट नियंत्रण, जल संरक्षण, फल सब्जी उत्पादन जैसे कामों का प्रशिक्षण दिया जाता है। एकल अभियान के तहत ग्रामवासियों को जागरूकता शिक्षा के जरिए शासकीय योजनाओं के बारे में बताया जाता है, उसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है। एकल अभियान के तहत ग्रामवासियों और बच्चों को संस्कार शिक्षा भी दी जाती है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। बोकारो जिले में कसमार प्रखंड के दांतू में शुक्रवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना बोकारो रामगढ़ नेशनल हाईवे NH 23 पर डाक बंगला के समीप हुई है। दांतू गांव के पास
एक बोलेरो ने खड़े हुए ट्रेलर से जा टकराई। कार में सवार लोग रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के सूत्री गांव के रहने वाले थे। ये सभी अपने रिश्तेदार के यहां मुंडन कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 4 एक ही परिवार के थे। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कसमार थाना प्रभारी भजन लाल महातो, कसमार बीडीओ, सीओ, जरीडीह, पेटरवार थाना ने पीड़ित परिवार के परिजनों के साथ वार्ता कर सड़क जाम हटवाया है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजवाया है। लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक जाम के बाद जाम को हटाया गया। बताया गया कि घायलों में एक की हालत गंभीर है, उसे रेफर कर दिया गया है। 2 की स्थिति ठीक है। घायलों के परिजनों को फोन किया गया तो 1 घंटे बाद वे पहुंचे। मृतकों की पहचान सुंदरलाल सिंह 35 वर्ष, उनकी पत्नी धूपिया देवी 30 वर्ष, पुत्र कृष्ण कुमार 10 वर्ष और पुत्री गुंजन कुमारी 7 वर्ष के अलावा उसी गांव के सुजीत मुंडा 30 वर्ष की मौत हो गई। काम नहीं करने वाले अफसर सुधर जाए नहीं तो नपेंगे। उद्योग मंत्री। देवघर में सूबे के उद्योग, श्रम नियोजन और कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि 1 माह के भीतर हेमंत सोरेन सरकार का काम धरातल पर दिखाई देना शुरू कर देगा। शपथ लेने के बाद विभाग का कार्यभार संभाला और 24 घंटे के भीतर पूरे राज्य के श्रम उद्योग विभाग के पदाधिकारी, सचिव और निदेशक के साथ बैठक किए हैं। इसमें कई मुद्दे पर चर्चा हुई है। काम करने के कई स्कोप हैं और जल्द ही इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। मंत्री संजय यादव शनिवार शाम को स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो अफसर सुस्त पड़े हैं और काम नहीं कर रहे हैं, साथ ही फील्ड में नहीं जा रहे हैं, ऐसे सभी बिंदुओं की बैठक में समीक्षा की गई है। अधिकारियों से साफ तौर पर कहा गया है कि जो अफसर काम नहीं करेंगे वे नपेंगे। मुख्यमंत्री की सोच है कि हम झारखंड को 1 नंबर का राज्य बनाएं। इस सोच को पूरा करने के लिए हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा देंगे ताकि यहां के गरीब मजदूरों का पलायन नहीं हो। काम दिलाने का लालच देकर हमारे मजदूर भाइयों को दूर देश ले जाकर वहां बंधक बना लिया जाता है, उससे पैसों की वसूली की जाती है। देश के अलावा विदेशों में भी झारखंड के मजदूरों को ऐसी त्रासदी झेलनी पड़ी है। लेकिन अब ऐसे मानव तस्कर, दलाल, बिचौलिए पर सरकार की सीधी नजर रहेगी और इनसे सख्ती तक निपटेंगे। मंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योग को कैसे बढ़ावा मिले, इसके लिए भी काम करेंगे। 20 दिसंबर को उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक रखी गई है, जिसमें सूबे के औद्योगिक विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। राज्य के राजस्व को कैसे दुगुना किया जाए, इस पर हम लोग काम करेंगे। राज्य के मजदूरों का पलायन रोकने के लिए बेहतर कार्य योजना बनेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने इस बार भारी बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जिस तरह काम हुआ है, चाहे वह मैया सम्मान योजना हो या बिजली बिल माफी योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, किसानों की ऋण माफी समेत गरीबों के हित के लिए चलाई गई कई योजनाओं के कारण प्रचंड बहुमत मिला। इसे हम लोगों ने स्वीकार किया और चुनाव के समय जो वादा किए थे, चुनावी मैनिफेस्टो में जिसका जिक्र है, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। प्रेस वार्ता में देवघर विधायक सुरेश पासवान, राजद के जिला मीडिया प्रभारी प्रमोद यादव, स्थानीय नेता कृष्णा सिंह यादव, राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष नित्यानंद केसरी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप से 17 साल बाद आदिम जनजाति वर्ग के युवा को मिला न्याय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप पर 17 वर्ष के संघर्ष के बाद आखिरकार लातेहार निवासी आदिम जनजाति के युवा सुनील ब्रिजिया को उसका हक अधिकार मिल गया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई। इस संबंध में मुख्यमंत्री को सूचित करते हुए उपायुक्त लातेहार ने बताया कि उक्त मामले में अनुकंपा समिति के निर्णय के आधार पर सुनील ब्रिजिया को नियुक्त करते हुए योगदान की तिथि से पदस्थापित किया गया है। ये है मामला। मुख्यमंत्री को जानकारी मिली थी कि लातेहार के हेनार गांव निवासी सुनील ब्रिजिया के पिता रामदास ब्रिजिया सरकारी शिक्षक थे। वर्ष 2007 में उनकी मृत्यु हो गई थी। सरकारी प्रावधान के तहत अनुकंपा के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी दी जानी थी,
लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली थी। सीएम हेमंत ने बरहेट में किया योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, राज्य में हो रहे महिला सशक्तिकरण को देश देख रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने बरहेट के भोगनाडीह पहुंचे। यहां उन्होंने परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। बता दें कि ये योजनाएं क्षेत्र के हर वर्ग को प्रगति की मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगी। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट की जनता का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि हम लोगों ने राज्य की 50 लाख महिलाओं के खाते में हर माह 1,000 रुपये पहुंचाने का काम किया। आज जहां देश में महंगाई आसमान छू रही है, दिन ब दिन हमारे आय की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। ऐसे में महिलाएं नया रोजगार शुरू कर पाएं और उन्हें इस महंगाई से राहत मिल पाए। इसे लेकर हमने महिलाओं के खातों में 1,000 रुपये डालने का काम किया। चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने लगातार विकास कार्यों को जारी रखने के लिए आपसे सरकार को दोबारा मौका देने का आग्रह किया। आप लोगों ने भी फिर से अपने राज्य को हौसला देने और एकता को चुनने का काम किया। इस कारण अब राज्य के सर्वांगीण विकास की गति रुकेगी नहीं, बल्कि तेज गति से आगे बढ़ेगी। सीएम ने आगे कहा कि देश आजाद होने के बाद पहली बार किसी राज्य की महिलाओं को इतनी बड़ी राशि दी जा रही है, जबकि झारखंड देश का सबसे गरीब राज्य है। यहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह राज्य पलायन का दंश भी झेल रहा है। हमारे खनिज संपदा से देश जगमगाता है, लेकिन हमारे आदिवासी मूलवासी के जीवन स्तर में कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है। हमने ये संकल्प लिया है कि इस कलंक को मिटाने का काम करेंगे। झारखंड में हो रहे महिला सशक्तिकरण के कार्यों को पूरा देश देख रहा है, इसलिए अब दोबारा सरकार आपके द्वार का कैंप लगेगा और हम विकास की गठरी आपके द्वार तक ले जाने का काम करेंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के लंबे संघर्ष के बाद हमें झारखंड राज्य मिला, इसलिए चुनौती बहुत बड़ी है। यह राज्य हम लोग ले सकते हैं। यहां हम सरकार बना सकते हैं, तो हम इस राज्य का सर्वांगीण विकास भी कर सकते हैं। आप लोगों ने जो आशीर्वाद हमें दिया है, जो विश्वास हम पर जताया है, उसे हम टूटने नहीं देंगे। बस आपसे एक अपील है कि आप सरकार के साथ खड़े रहें और सरकार की योजनाओं पर भरोसा दिखाएं। क्रशर मालिक से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले अपराधियों को एटीएस ने दबोचा। झारखंड एटीएस की टीम ने क्रशर मालिक से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों को एटीएस ने रांची पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार बरियातू थाना क्षेत्र के हरिहर सिंह रोड निवासी क्रशर संचालक शैलेंद्र प्रताप नारायण सिंह उर्फ अनूप सिंह से देवा गिरोह के सदस्य अविनाश तिवारी ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इस संबंध में शैलेंद्र प्रताप नारायण सिंह ने बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने बताया था कि वे विगत 1 साल से टाटी सिलवे में क्रशर संचालन का व्यवसाय कर रहे हैं। उनके फोन पर देवा गिरोह का सदस्य अविनाश तिवारी ने कॉल कर धमकी दी। धमकी देने वाले ने कहा कि तुम्हारा बच्चा संत थॉमस स्कूल धुरवा में पढ़ता है और तुम अंजलि अपार्टमेंट में घर लिए हो। उसने आगे कहा कि 1 सप्ताह के अंदर 20 लाख रुपए का इंतजाम करके रखो, वरना जान से मरवा दूंगा। इस साल सितंबर में भी उन्हें धमकी भरा फोन आया था, जिसके संबंध में उन्होंने सिकिदरी थाना में सनहा दर्ज कराया था। मंत्रियों ने की आप्त सचिवों के नाम की अनुशंसा, सरकार पुलिस वेरिफिकेशन कराएगी। झारखंड सरकार के मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है। अपनी प्राथमिकता को लेकर रोज उनके बयान सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही मंत्रियों ने अपने सहयोग के लिए आप्त सचिवों के नामों की अनुशंसा भी कर दी है। इस बीच सरकार ने फैसला लिया है कि किसी अधिकारी को मंत्री का आप्त सचिव बनाने से पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। मंत्रियों ने जिनके नाम की अनुशंसा अपने आप्त सचिव के लिए किया है, उनमें उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने, राजमहल के एसडीओ कपिल कुमार, परिवहन एवं राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने, रवि कुमार, नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने, विनय प्रकाश तिग्गा, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने, मांडर के बीडीओ मनोरंजन कुमार, आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने, सिमडेगा के एसडीओ अनुराग लकड़ा की।
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने संदीप पांडेय के नाम की अनुशंसा की है। उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार ने कुछ आप्त सचिवों के कारण सरकार की किरकिरी हुई थी, खास करके पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल के मामले में। इस मामले में आलमगीर आलम अभी भी जेल में है। यही कारण है कि सरकार ने संबंधित अधिकारी के बारे में जांच परख करने के बाद ही आप्त सचिव बनाने का फैसला लिया है। ईडी ने जेएसडब्ल्यू को 4025 करोड़ रुपए की संपत्ति लौटाई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जेएसडब्ल्यू को 4025 करोड़ रुपए की संपत्ति लौटा दी है, जो दिवाला और दिवालियापन संहिता आईबीसी के तहत पूर्ववर्ती भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड की संपत्तियों के लिए एक सफल समाधान आवेदक थी। ईडी ने यह जानकारी शनिवार की सुबह सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद ईडी ने लौटाई संपत्ति। एजेंसी के पोस्ट के अनुसार ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारा 5 के तहत इन संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था, क्योंकि पूर्ववर्ती प्रमोटरों ने बैंकों को धोखा देकर निजी निवेश के लिए बैंक के धन का दुरुपयोग किया था। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद संपत्ति लौटा दी गई। यह बहाली पीएमएलए की धारा 8B के तहत नियम 3A के साथ जोड़ी गई, जो यह निर्धारित करता है कि मुकदमा लंबित रहने तक संपत्ति को बहाल किया जा सकता है। ईडी और न्यायालयों के बीच कानूनी जटिलताएं अब भी बरकरार। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आईबीसी की धारा 32A(2) के संदर्भ में ईडी की शक्तियों को स्पष्ट नहीं किया, जो कॉरपोरेट देनदारों की संपत्तियों को अटैच करने से संबंधित है। कोर्ट ने इस मुद्दे को खुला छोड़ दिया। इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि ईडी और न्यायालयों के बीच समाधान प्रक्रिया में संभावित कानूनी जटिलताएं अभी भी बरकरार हैं, जिससे भविष्य में इस मामले में होने वाली अपेक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जमीन दलाल कमलेश कुमार की जमानत पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। सुनवाई 10 जनवरी को। कांके जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी जमीन दलाल कमलेश कुमार की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने ईडी के 3 सप्ताह के समय देने के आग्रह को स्वीकार करते हुए जवाब प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय दिया। अगली सुनवाई 10 जनवरी 2025 को होगी। पूर्व में पीएमएलए कोर्ट ने कमलेश कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद उनकी ओर से जमानत का आग्रह हाई कोर्ट में किया गया है। बता दें कि ईडी की टीम ने कमलेश सहित 6 आरोपियों के खिलाफ 24 सितंबर को आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें उसके खिलाफ सरकारी और रैयती जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा का आरोप लगा है। 26 जुलाई को ईडी की टीम ने पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया था। दरअसल जमीन कारोबारी कमलेश सिंह पर 300 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। 21 जून को कमलेश के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में उसके आवास से 1 करोड़ रुपये कैश के साथ 100 कारतूस बरामद किया गया था। कांके थाने में दर्ज 2 केस और गोंदा थाना में दर्ज 2 केस, यानी कुल 4 केस को टेकओवर कर ईडी ने कमलेश कुमार, अमरेंद्र कुमार पांडे और नूरुल अंसारी के खिलाफ ECIR केस दर्ज की है। जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना मेरा पहला कर्तव्य। विधायक। हजारीबाग क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने शनिवार को अपने विधायक सेवा कार्यालय में जनता के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का निवारण किया। इस जनसुनवाई में क्षेत्र के विभिन्न कोणों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा। इन समस्याओं में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से शामिल थीं। विधायक ने कहा कि मैं सदैव अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा हूं। जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना मेरा पहला कर्तव्य है। सदर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति के जीवन को सुगम बनाना मेरी प्राथमिकता है। आपकी हर समस्या का समाधान सुनिश्चित करना ही मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके लिए 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हूं। जन सुनवाई के दौरान जिन समस्याओं का समाधान तत्काल संभव था, उनके लिए विधायक ने मौके पर ही संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए। अन्य दीर्घकालिक समस्याओं के लिए
उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से समाधान का भरोसा दिलाया। विशेष रूप से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में सुधार, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा स्थिति किसी त्रासदी से कम नहीं। बाबूलाल मरांडी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। मरांडी ने शनिवार को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा स्थिति किसी त्रासदी से कम नहीं है। मरांडी ने कहा कि पाकुड़ में 506 छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी एकमात्र शिक्षक के भरोसे है। यह हकीकत शिक्षा को प्राथमिकता देने का दावा करने वाली हेमंत सरकार की खोखली घोषणाओं की भी पोल खोल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षकों की बहाली रोककर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारों बच्चों के सपनों का गला घोंट रहे हैं। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना उनका संवैधानिक हक और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षक बहाली की पारदर्शी प्रक्रिया जल्दी शुरू करे। भीमसेन मुंडा के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए राज्यपाल पूर्वी सिंहभूम। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के दिवंगत भाई भीमसेन मुंडा के श्राद्ध कर्म में सम्मिलित हुए। उन्होंने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने शोकाकुल परिवार से भेंट कर संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से प्रार्थना की कि वे परिवार को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें। मौसम केंद्र का स्टेक होल्डर्स वर्कशॉप 16 को। मौसम केंद्र 16 दिसंबर को स्टेक होल्डर्स वर्कशॉप का आयोजन करेगा। यह कार्यशाला भारतीय मौसम केंद्र के 150 वर्ष पूरा होने के मौके पर आयोजित हो रहा है। यह जानकारी शनिवार को मौसम विभाग की ओर से प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी गई। यह आयोजन रांची स्मार्ट सिटी के सभागार में होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राज्यपाल संतोष गंगवार होंगे। विशिष्ट अतिथि स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह और आपदा प्रबंधन सचिव राजेश कुमार सिंह मौजूद रहेंगे। बोकारो। कसमार में खेत में रखा धान का ढेर आग से जलकर राख। कसमार अंचल के दुर्गापुर गांव के बूटीटांड टोला निवासी किसान मानिक महातो के खेत में करीब 2 ट्रैक्टर धान का ढेर रखा हुआ था। शुक्रवार की रात असामाजिक तत्वों ने ढेर में आग लगा दी, जिससे पूरा धान जलकर राख हो गया। पीड़ित किसान आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश में जुटा है। किसान ने घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दे दी है। पंचायत प्रतिनिधियों को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद उपमुखिया पंचानन महातो समेत वार्ड सदस्य ने मामले की जानकारी ली। किसान मानिक महातो ने बताया कि अगलगी की घटना में उसका 10 क्विंटल धान बिछाली समेत जलकर राख हो गया, जिसमें उसे करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है।